पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अफगानी सिखों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। आज राज्यसभा में हरभजन सिंह ने कहा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां सिर्फ 150 सिख बचे हैं। केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाई। साथ ही हरभजन ने कहा कि अफगानिस्तान में सिखों और गुरुद्वारों पर हमले से सिखों की भावनाओं को आहट पहुंच रही है। ये सिखों की पहचान पर हमला हो रहा है, क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान गुरुद्वारों ने सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन तक उपलब्ध करवाई थी। मैं अफगानिस्तान में गुरुद्वारे और सिखों पर हो रहे हमले के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न केवल दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर सिख की भावना को आहत किया है, बल्कि ये एक सिख होने की पहचान पर हमला है। इस तरह के हमले हमें कई सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये हमले हमारे ऊपर ही क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में गुरुद्वारे, चाहे वो कोविड के दौरान या गुरुद्वारे ही नहीं थे, वो भोजन और हर तरीके की चीज, ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने हर तरीके की चीज लोगों के लिए उपलब्ध की थी। स्वतंत्रता के बाद के समय की बात करूं तो देश के सिखों के योगदान के बारे में हम सबको पता है। जीडीपी की बात करूं, रोजगार की बात करूं या दान धर्म की बात करूं तो सिख हमेशा सबसे आगे रहा है। सिख समुदाय भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों में एक मजबूत कड़ी रहा है। वो अपने साहस, पराक्रम और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। और ये सब होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? 1980 के दशक में अफगानिस्तान में 2,20,000 सिख और हिंदू रहते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में ये आंकड़ा गिरकर 15,000 और 2016 में गिरकर 1,350 हो गया है। जलालाबाद के हमले के समय 1,500 सिख थे। अब उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि हम यहाँ नहीं रह सकते। तालिबान के सत्ता में लौटने से 300 लोग और कम हो गए, 300 सिख और कम हो गए। अब केवल वहाँ पे 150 के आसपास